चले आप कुछ हालात बग़ैर लिखे हुए सुनाता हूँ। ज़ियाउल हक़ साहब से मेरी दोस्ती भी थी और दुश्मनी भी बहुत अच्छी थी। उनके ज़माने में हर सरकारी फंक्शन में जाता था, मगर वो नाराज़ हो जाते थे। एक मर्तबा कराची में ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स के एक एसोसिएशन है, उनका डिनर था। ज़ियाउल हक़ साहब चीफ गेस्ट थे, मैं मेज़बान था। तो उसमें इन्होंने ये किया कि मेरी ये रोस्ट्रम था, ज़ियाउल हक़ साहब की मेज़ से कोई 15 फीट पीछे लगा दिया और सब रिकॉर्डिंग वगैरह हो रही थी। तो मैंने कहा कि ख़वातीन व हज़रात, वो ज़िया साहब आ चुके थे, मैं इस तकरीब से जा रहा हूँ, आज मैं ये तकरीब नहीं कर सकता। अर्दशेर काजी, मलिया लोधी वगैरह खड़े हो गए। क्या हुआ क्या हुआ? मैंने कहा ख़वातीन व हज़रात, बात यह है, ज़ियाउल हक़ साहब मेरे सामने बैठे हैं, नवाज़ शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, वो मेरे सामने बैठे हैं, सारे लोग मेरे सामने बैठे हैं, और मैंने पीठ पीछे आज तक किसी की बुराई नहीं की। तो लिहाजा मेरा रोस्ट्रम इनके साथ लगाया जाए। अब टीवी के एमडी आ गए, ज़िया जलंधरी थे। कल के अनवर, आर यू मैड? मैंने कहा नहीं। बोले इसमें आधा घंटा लग जाएगा। मैंने कहा लगने दें, इस तरह मैं नहीं तकरीर करूँगा। वो तार निकाले गए, मेज़ हटाई गई, साथ लाए। फिर कहने लगे कि अब आप खुश हैं? मैंने कहा जी सर। मैंने कहा ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो मेरा मुल्क चला रहा है। दावत दे रहा हूँ शाकिर कासमी को। शाकिर कासमी साहब परसों मुझे इस्लामाबाद के हवाई अड्डे पे मिले और कहने लगे कि अनवर मकसूद, तुम्हारा चक्कर क्या है? मैंने कहा क्या कासमी साहब? कह लगे तुम 50-50 ख़त्म करते हो, तुम्हें शोशा मिल जाता है, शोशा ख़त्म करते हो, आंगन टेढ़ा मिल जाता है, फिर सिल्वर जुबली मिल जाता है, स्टूडियो ढाई, फला शला, लाइन लगा दी। मैंने कहा बात सुने, मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ, थोड़ा बहुत मेहनत करता हूँ, छोटा सा चेक मिलता है, वो मैं लेके आ जाता हूँ। प्रॉब्लम आपका है, स्क्रिप्ट किसी और का लिखा हुआ है, पेमेंट आप ले रहे हैं। तो ज़िया साहब नाराज़ हो गए उसमें। इतने नाराज़ ज़िया साहब को मैंने कभी नहीं देखा। कह रहे हैं आप लोगों को शर्म आना चाहिए, आपने तालियां बजाई हैं। मैं कहा सर ऐसे इसमें कोई बुरी बात नहीं की मैंने। बोले फिर डांटा मुझे। मैंने कहा जी मैं फिर इजाज़त दें। मैं आके बैठ गया, तकरीब शुरू हो गई। एडीसी आए उनके, ज़िया साहब के, मेरे पास। कहने लगे आप जाइएगा मत, प्रेसिडेंट ने कहा है कि आप जा नहीं सकते अभी। अब मैं बैठ गया। हमीद हारून प्रेसिडेंट थे APNS के। मैंने कहा हमीद मैं जा रहा हूँ। कहने लगे तुम सिर्फ डिनर का अनाउंसमेंट कर दो और तुम चले जाना। मैंने कहा हमीद तुम्हारी मर्ज़ी पे मैं कर रहा हूँ डिनर का अनाउंसमेंट। तो मैंने कहा ख़वातीन व हज़रात, APNS की जानिब से आपकी खिदमत में ज़ियाफ़त। तो वहाँ से कहते हैं प्रेसिडेंट साहब आपने बहुत पॉज लिया बीच में। मैंने कहा सर मैं डरा हुआ हूँ, मुझसे तो बात ही नहीं हो रही है। हल्का सा पॉज आ गया तो उसकी माफ़ी मांगता हूँ आपसे मैं। खैर इस तरह तो झगड़े मेरे हर एक से होते रहे, हर एक से। कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जिससे मेरा झगड़ा नहीं हुआ। बात यह है ख़वातीन व हज़रात, मैं झूठ नहीं बोलता। सच बोलें
और भूल जाएं क्या कहा था। झूठ बोलकर ज़िंदगी भर याद रखना पड़ता, क्या कहा था आपने, इसलिए बचे रहते। अब मैं फैज साहब की एक नज़्म है छोटी सी, मैं उससे, क्योंकि मुझे अब कराची जाना है वापस और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है आज। फैज साहब ने इंतकाल से पहले एक छोटी सी नज़्म लिखी। मेरी तेरी निगाह में, मेरी तेरी निगाह में जो लाख इंतज़ार है, मेरी तेरी निगाह में जो लाख इंतज़ार है, जो मेरे तेरे तन बदन में सब कलम नज़ार है। जो मेरे तेरे शहर की हर एक गली में मेरे तेरे नक्शे पा के बेनिशां मज़ार हैं। जो मेरी तेरी रात के सितारे ज़ख्म ज़ख्म हैं, जो मेरी तेरी सुबह के गुलाब चाक चाक हैं। ये ज़ख्म सारे बेदवा, ये चाक सारे बेरुफू, किसी पे राख चांद की, किसी पे ओस का लहू। ये है भी या नहीं बता, यह है कि महज जाल है मेरे तुम्हारे अनकबूते वहम का बुना हुआ। अनकबूत मकड़ी के जाले को, मेरे तुम्हारे अनकबूते वहम का बुना हुआ। जो है तो इसका क्या करें, नहीं है तो भी क्या करें, बता बता। फैज साहब की इतनी बड़ी नज़्म है। दिलावर फिगार का नाम तो सुना होगा, कुरैशी साहब भी ड्राइवर बैठे हुए हैं। इन्होंने तो आर्टिकल और आइन मुझे ज़बान याद हो गए। आइन 52, शिक नंबर 5, आइन आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, जस्टिस जवाद, वरना सब ज़बान याद है। मैं कराची जाके अब मैं एक पेपर लिखूँगा इस पर। दिलावर फिगार बहुत अच्छे शायर थे। वो क्या, एक वो दूसरों को भी शेर लिख के देते थे, वो दूसरों को भी शेर लिख के देते थे। एक वक्त उनके पास दो शायर आ गए, एक को मरसिया चाहिए था, एक को सेहरा चाहिए था। अब इन्होंने क्या किया, दिलावर साहब ने लिखा और कागज़ ऐसे फाड़ने के बजाय टेढ़ा फाड़ दिया। तो जो सेहरा पढ़ने के लिए गए तो वहाँ एक मिसरा सेहरे का हो गया, एक मरसिया का हो गया। अब वो शादी में सेहरा पढ़ रहे हैं। अतहर मियाँ का अक़्द हुआ है बहार में, ये तो सेहरे का मिसरा है। अतहर मियाँ का अक़्द हुआ है बहार में। अब दूसरा मरसिए का आ गया, ऐ काश कोई फूल बिछा दे मज़ार में। अतहर मियाँ का अक़्द हुआ है बहार में, ऐ काश कोई फूल बिछा दे मज़ार में। अब ये नज़्म चल रही है, चल रही है और इसका आखिरी शेर है, यारब बनी के साथ हमेशा बना रहे। दूल्हा दुल्हन, यारब बनी के साथ हमेशा बना रहे। सेहरा का दूसरा मरसे का आ गया, तुम क्या रहोगे जब ना रसूल खुदा रहे। चलें, आखिरी 2 मिनट रह गए। अकबर भाई, 1 मिनट हैदराबाद के दोस्तों के लिए बात करें ना। ये देखिए, हैदराबाद के जो लोग हैं ये बड़े मोहब्बत वाले हैं। जो अच्छे लोग हैं हैदराबाद के, वो हैदराबाद में मौजूद हैं। जो बुरे थे वो कराची चले गए। लिहाजा इससे अच्छी बात, जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैं
यूनिवर्सिटीज़ की इमारतें देख रहा था, मेहरान की और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं किस शहर में आ रहा हूँ। ये शहर बहुत अच्छा था, इसके भी टुकड़े हो गए। असल में हमारे यहाँ जो मर्दमशुमारी होती है उसमें सिर्फ मर्दों को गिनते हैं, औरतों को नहीं गिनते, क्योंकि मर्दम से वो मर्द निकाल लेते हैं कि तो मर्दमशुमारी में औरतों को भी गिना जाता है। हैदराबाद की आबादी 18 लाख हो ही नहीं सकती, क्योंकि 9 लाख आदमी तो रोज़ाना वो उन क्लिनिक्स में बैठे रहते हैं जिनके इश्तहार दीवारों पे लिखे रहते हैं। तो मगर चलें, मैं इंशाल्लाह आऊँगा और आप लोगों से तफसील से बात करूँगा। मुझे बस मैं एक छोटी सी नज़्म है कराची पर, जो कराची के हालात हैं, ज़हरा निगाह की नज़्म है छोटी सी। सुबह दम जो देखा था क्या हरा भरा घर था, सुबह दम जो देखा था क्या हरा भरा घर था, डांटती हुई बीवी, भागते हुए बच्चे, रस्सियों की बाहों में झूलते हुए कपड़े, बोलते हुए बर्तन, जागते हुए चूल्हे, मुर्गियों के डरबे थे, काबोकें थी पिंजरा था, दूर एक कोने में साइकिल का पहिया था, 30 गज के आंगन में सभी कुछ तो रखा था। एक पल में ये मंजर क्या बदल सा जाता है, कुछ नजर नहीं आता, बोलता है सन्नाटा। हाँ मगर अंधेरे में कुछ दिखाई देता है, जानमाज का कोना झाड़ियों में अटका है। सफ़े कलाम पाक खाक पर लरसता है, एम्बुलेंस ईदी की बैन करती आती है। रात में एम्बुलेंस की आवाज़, एम्बुलेंस ईदी की बैन करती आती है, सब जली कटी लाशें साथ लेके जाती है। सुबह तक सभी लाशें दफन कर दी जाती हैं, औरतों की, बच्चों की, बूढ़ों और जवानों की। मस्जिदों से होती हैं बारिशें अजानों की, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह।